हमें हर हाजिरी पे अगर ना आए तो हमें वो कहते हैं हम आपको जेल में डाल देंगे। अगर डीआईजी मसरूफ है, वो नहीं आ सकता, तो जज की जिम्मेदारी बनती है कि उनको जेल में डालें। हम कानून के नीचे हैं और ये कानून के ऊपर है। अब ये जो चीफ जस्टिस खातून आई हैं, अब इनको नीचे से उठा के, इनको यकीन ही नहीं आ रहा, इनको चीफ जस्टिस बना दिया है। पीटीआई के एमएनएस को अगवा किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज को उठाया जा रहा है, किस लिए? ताकि काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन मिल सके। मेरे और मेरे बहन के जो हस्बैंड हैं, दोनों एयरफोर्स में थे, तो हम तो खुद इस फौज के साथ हमारा ताल्लुक है। तो वो आप इमरान खान क्या डील करे कि आपके वोट के लिए ना खड़ा और अपनी जिंदगी मांगे? इमरान खान ने नहीं मांगी अपनी जिंदगी। डीसी ने कहा कि आप यहाँ इजाजत के बगैर आ रही, तो मैंने सोचा था कि उसके बाद पासपोर्ट ले जाया करूँ गुजरांवाला के लिए। अभी सहाफी पूछ रहे थे कि आज आप क्या बताने लगी, हम वही बता सकते जहाँ से हम आए हैं, वो है कोर्ट रूम। दहशत गर्दी के अदालत से हम बाहर निकल कर आ रहे हैं। और दहशत गर्दी की अदालत का पहले मैं आपको बता दूं कि इस निजाम को आप हम कहते हैं ना कि खुद रोज जिस निजाम में हम तशरीफ लाते हैं, जज साहब के सामने पेश होते हैं, तो यहाँ जो इंसाफ का सिस्टम है उसके अंदर ये है कि हमें रोज पेश होना पड़ता है। हमें हर हाजिरी पे अगर ना आए तो हमें वो कहते हैं हम आपको जेल में डाल देंगे। लेकिन जो आईजी है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जज साहब, उनको आज उन्होंने आईजी को बुलाया कि आप बताएं कि आपकी तफ्तीश मुकम्मल क्यों नहीं हुई। तो आईजी हालांकि कानून के मुताबिक वो जवाब दे जज साहब को, लेकिन आईजी आज नहीं पेश हुआ क्योंकि उन्होंने आगे कहा डीएसपी ने कि जी आईजी साहब मसरूफ हैं। अगर डीआईजी मसरूफ है, वो नहीं आ सकता, तो जज की जिम्मेदारी बनती है कि उनको जेल में डालें। क्योंकि 1 साल से 1.5 साल हो गया और ये आपके केस की कह रहे हैं हमने तफ्तीश ही मुकम्मल नहीं की। आपको पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, आपको पता है कि इनके पास कोई शवाहिद नहीं है, आपको पता है कि ये कानून के ऊपर है। ये हम कानून के नीचे हैं और ये कानून के ऊपर है। चाहे पूरी हुकूमत के बंदे कानून के ऊपर क्यों है, हमारा जो इंसाफ का निजाम है उसके अंदर ये कानून के नीचे है। क्या ये निजाम आगे चलेगा? क्या यही हमेशा चलेगा कि ये इनको कोई कानून के पूछ नहीं सकता है? ये क्या माफिया है? क्या ये हमारा इंसाफ का निजाम है? अमेरिका के अंदर जज को इलेक्ट करते हैं, यहाँ पे अगर एक बेचारे जज को एक बंदा अपॉइंटमेंट देता है कि जी मैंने तुम्हें फेवर करके यहाँ जज बनाया है, तो वो बेचारा जज की मजबूरी है कि उसी के लिए करे, उसको ही सुने जो उसको जज लगाएगा। अब ये जो चीफ जस्टिस खातून आई है, अब इनको नीचे से उठा के, इनको यकीन ही नहीं आ रहा, इनको चीफ जस्टिस बना दिया है। तो अब चीफ जस्टिस को अगर ऑर्डर आएगा लाहौर के चीफ जस्टिस को कि आप ये सारे जज अब तब्दील कर दें, क्योंकि जज इस वक्त इंसाफ देने का कह रहे हैं, तकाजे पूरे करना चाहते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि हमने आके देखा है कि कई जज इंसाफ देना चाह रहे हैं, कई जजों ने शर्मिंदगी दिखाई है कि हमें ये इंसाफ देने नहीं दिया जा रहा। जैसे ही उन्होंने इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहे, क्योंकि वो भी फंस गए हैं, वो कहते हैं बस खत्म करो और चलाओ केस को, सारे एटीसी के जजेस को तब्दील कर दिया गया है। ये पीछे से कौन तब्दील कर रहे हैं? ये नवाज शरीफ की हुकूमत, मरियम नवाज की हुकूमत और उसके पीछे उनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट। ये गठजोड़ जो है ये छोटा होता जा रहा है। हम कब तक इस लाकानूनियत को बर्दाश्त करेंगे? हमें अपना सोचना पड़ेगा, सिर्फ इमरान खान का नहीं, ये सिर्फ इमरान खान के साथ नहीं हो रहा, हम सबके साथ हो रहा है। कल आप भी सोच लें, जब आपके बच्चे उठाए जाएंगे, जब आपके घर की खवातीन उठाई जाएंगी, आप मुझे बताएं किस कोर्ट में जाएंगे आप? वो तो जज वो ही करेगा बेचारा मजबूरन, क्योंकि उसके बच्चों को भी धमकियां हैं। कितनी देर ये धमकियां चलेंगी? ये निजाम नहीं चलने लगा, ये जुल्म का निजाम इमरान खान बारी बारी कह चुके नहीं चलेगा। तो ये इमरान खान कह रहे हैं मेरी फिक्र ना करें, आप अपने हकीकी आजादी के लिए खड़े हो जाएं, क्योंकि ये जो निजाम है मैं सिर्फ उसके रास्ते में खड़ा हूं। ये जुल्म आपके साथ हो रहा है। जब आप असेंबली के ऊपर, नेशनल असेंबली के ऊपर आप वारदात करते हैं, तो आज आपने जमहूरियत के ऊपर वारदात की। इमरान खान ने कहा
जब आप काजी फाइज ईसा को जबरदस्ती एक्सटेंशन देने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब आपने कानून के ऊपर, आपने अपने इंसाफ के निजाम के ऊपर वारदात कर रहे हैं। इस वक्त क्या हो रहा है, पीटीआई के MNAs को अगवा किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज को उठाया जा रहा है, किस लिए? ताकि काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन मिल सके। तो इसलिए हम सब पे अब मजबूरन हमें अपने इंसाफ के निजाम को बचाने के लिए, अपनी जमहूरियत को बचाने के लिए आप हम सबको खड़े होना पड़ेगा। ये इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि आप अपने लिए खड़े हो जाएं। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं जेल में बैठ के ठीक हूँ, मैं जेल में काट लूंगा, आप अपनी फिक्र करेंगे आपके साथ क्या होगा। तो यही आज का मैं आपको हवाला दे दिया और आपको पता चल गया कि अब हमारा इंसाफ का निजाम किधर जा रहा है। ये बताइएगा, जितनी फिक्र शायद इमरान खान की बहनों को है, इमरान खान की शायद उतनी को रहनुमाओं को नहीं है। तो एक मुद्दा ये है कि ना नवाज शरीफ ने डील करनी है, ना शहबाज शरीफ ने, ना जरदारी ने। सीधा मुद्दा है आर्मी चीफ और अदारा। तो क्या आप इस इनिशिएट करेंगी अपनी भाई की खातिर कि कोई मुज़ाकरात का अमल शुरू हो, जो डेडलॉक है वो खत्म हो, क्योंकि इमरान खान की जरूरत है मुल्क की, ताकतवर फौज भी मुल्क की जरूरत है, मकबूलियत है, ताकत है। तो आप इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रही? आपको कौन सी चीज है? देखिए, अव्वल तो आपने फौज की बात की, अदारे की बात की। मेरे और मेरे बहन के जो हस्बैंड हैं दोनों एयरफोर्स में थे, तो हम तो खुद इस फौज के साथ हमारा ताल्लुक है। तो आप जब फौज की बात करते हैं, मेरे ख्याल में ये पूरी बात नहीं है, फौज के साथ ही बात करें। आप आसिम मुनीर की बात कर रहे हैं। आसिम मुनीर को अगर कोई अपने खदशात हैं आके हमें बता दे, हमें क्या पता है, मैं क्यों बात करूं? उसको मसला तो उसको है जो हमारे भाई को जेल में डाला हुआ है। उस मसला तो जिसको है वो आके बात करे, बताएं तो सही उनका मसला इमरान खान से है क्या, क्योंकि वो लोगों की आवाज है इसलिए उसके साथ मसले। वो इमरान खान को नहीं दबाना चाह रहे, वो आपको दबाना चाह रहे हैं। इमरान खान क्या मांग रहा है? वो कह रहा है मेरा मैंडेट वापस करो। वो आवाज किसकी बन रहा है? वो लोगों की आवाज बन रहा है। इमरान खान आप लोगों की आवाज है। करोड़ों वोट जो आप लोगों ने डाले थे, इन्होंने चोरी करके उनको पकड़ा दिए। अब आप वो आपके लिए जब खड़ा होके इमरान खान जेल में बैठा है, तो वो आप इमरान खान क्या डील करे कि आपके वोट के लिए ना खड़ा और अपनी जिंदगी मांगे? इमरान खान ने नहीं मांगी अपनी जिंदगी। इमरान खान अभी भी कह रहे हैं स्टोलन मैंडेट वापस करें, इंसाफ के निजाम के साथ खिलवाड़ ना करें। और इमरान खान के 2 मुतालबात हैं, वो बारी बारी कह चुके हैं। तो आप क्या चाहते हैं? आप लोग बता दें कि क्या डील करें हम जाकर इनके साथ। आप मुझे बता दें, हम वही जाके बात कर लेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि जब ये पार्लियामेंट वाला मामला वो लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी एक कमेटी बनाई थी, कुछ लोगों को कहा था कि आप सब्मिशन के साथ डील करें। अगर आप ये कह रही हैं कि क्या डीलिंग करें, तो इमरान खान साहब से ये सवाल है, उन्होंने किस डीलिंग के लिए अपने बंदों को कहा? उन्होंने कहा जी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा पॉलिटिकल लोग हो, जाओ जाके बात कर लो। पाकिस्तान की जो कहते हैं ना सियासत, तो उन्होंने, क्योंकि लोग कहते थे इमरान खान बात करने को तैयार नहीं होने का, ठीक है कमेटी बना दो। तो क्या किया इन्होंने? धोखा दिया। इमरान खान कल कह रहे थे, कहते 7 बजे उठाकर मेरे पास आजम सवादी को भेज दिया, मुझे सोए को उठाया और आके यही कहना था हाथ पांव जोड़ पकड़ के, कहते जी वो मिलते कर रहे हैं कि आप जलसा कैंसिल कर दें, पोस्टपोन कर दें। और उन्होंने डेट दी 8 तारीख की, और उन्होंने कहा जी अब कस्में खाकर जो भेजे और आके कह के जी हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, आपके लोगों को तंग नहीं करेंगे, हम खुद उसकी सिक्योरिटी देंगे, आप बस 22 तारीख का जलसा ना करें। उसके बाद क्या किया आप लोगों ने देखा नहीं। अच्छा, आप पर मेरा ये क्वेश्चन है कि आप जब से केपी गई हैं उसके बाद अली अमीन की कारकर्दगी बड़ी जारहाना हो गई है, आप उनकी अब इस कारकर्दगी से मुतमईन है? लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया जब से आप केपी से कहते हो गए। देखिए, अली अमीन बहुत जो भी वो काम कर रहे हैं, उनको बड़ा मुश्किल हालात में वो काम कर रहे हैं। पहले ये भी सोचें कि उनके साथ आपका ख्याल है कितना आसान है। इस वक्त सेंटर उनको पैसे नहीं देता, जो काम वहाँ करने के हैं वो बड़े मुश्किल हालात में इस वक्त काम कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी उनको तंग करता है, कभी आईजी को पीछे से ऑर्डर आ जाते हैं, तंग ही कर रहे हैं ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो करेंगे, जारहाना रहेंगे। हम जो गए थे कैदियों की फैमिलीज के लिए, और जो लोगों ने कैद भी काटी, जो जख्मी हुए, जो इनकी किसी की टांगें जाया हो गई, इनकी आंखें जाया हो गई। तो हमारी कोशिश है कि हमने वॉलंटरली एक
एक किस्म का ग्रुप बनाया है जो इन कैदियों की फैमिली को और इन सब की मदद कर रहे हैं और इनकी रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं। कईयों की नौकरियां चली गई, आंख जाया हो जाए, नौकरियां चली जाती हैं, तो उनकी मदद हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मदद करें। हम इसलिए पेशावर गए थे, हम गुजरांवाला गए थे, आपको उसका बता दूं। गुजरांवाला गए थे तो वो डीसी ने कहा कि आप यहाँ इजाजत के बगैर आ रही हैं, तो मैंने सोचा था कि उसके बाद पासपोर्ट ले जाया करूँ गुजरांवाला के लिए। उनको पूछा कि मैं पासपोर्ट ले आऊं, और जिस घर में हम मिलने जा रहे थे कैदियों की फैमिली को जो मिलिट्री जेल में है, उधर वहाँ के जो पुलिस है उन्होंने छापा मार के उन सारों को भगा दिया। तो ये आप उनकी फैमिलीज के साथ जुल्म कर रहे हैं। करंट स्टेटस क्या है, कहाँ जा रहे हैं? मिलिट्री जेल में और कहाँ है? नहीं, वो बाकियों के साथ जो वहाँ पे बच्चों के साथ जातियां बहुत हो रही हैं। वो बच्चे गरीब हैं, कईयों को हम मदद करते हैं ताकि उनकी फैमिलीज उनको मिलने जा सके। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो पेट्रोल इतना डलवा सके एक एक 2-2 घंटे का सफर करके। तो हम इस वक्त इसी पे हमारा ज्यादा फोकस है कि जो लोग जेलों में उनकी फैमिलीज को फैसिलिटेट कर सके, जितना हम जितना कर सकते हैं वॉलंटियरली।